रहीम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू ज़ी फ़िज़िक्स। बच्चों, आज के एक और लेक्चर के साथ हम आए हैं। आज का लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और अगर आप फोर्स एंड मोशन को स्टडी कर रहे हैं और आप प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी ना करें तो ये फोर्स और मोशन के साथ ज़्यादती होगी। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से तीन बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। नंबर 2, इसमें एंगल जो है वो 0 से ज़्यादा होता है और 90 से कम होता है। और तीसरी बात, प्योरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है, कोई दूसरी कुव्वत इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन है? सिंपली मैं एक मिसाल देता हूँ। कोई भी बैट्समैन अगर शॉट लगाता है, कोई भी बैट्समैन अगर शॉट लगा रहा है और वो जिस शॉट लगा रहा है तो वो बॉल जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल जैसे अगर देखा जाए तो आपको नज़र आ गया है ये जो बॉल यहाँ से हिट किया गया है और ये ट्रेवल कर रहा है, तो इस बॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 1, ये तो 2 डायमेंशनल है। सर 2 डायमेंशनल क्या होता है? अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूं इंतहाई आसान तरीके से, सर क्या क्वेश्चन? ये बॉल आगे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये बॉल ऊपर जा रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसे कहते हैं बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन। ये है 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बच्चे, ओके। इसके अलावा यहाँ पे जो एंगल बना है, ये एंगल जो बना है बच्चों, ये एंगल जो बना है, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 0 and this angle is less than 90 and this angle is less than 90। तो बच्चे याद रखें, ये जो प्रोजेक्टाइल की ये कंडीशन है, तो इसे हम क्या, हर उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे जिसमें एक ये कंडीशन होगी, एक 2 डायमेंशनल वाली होगी और एक प्योरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी, प्योरली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन की बदौलत साइंटिस्ट इस काबिल हुए हैं कि वो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को, आजकल हम सुनते हैं कि हमने एक ऐसा मिसाइल बना दिया है जो 200 किलोमीटर की दूरी पे प्रिसाइज टारगेट को हिट कर रहा है, प्रिसाइज टारगेट को, इतने न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकता है, इतने केजी न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्यारी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज अगर आप टेक्नोलॉजी के इस हाइट्स में, टेक्नोलॉजी एक ऐसे हाइट से आप गुजर रहे हैं, एक ऐसे दौर से गुजर जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपने इंतहाई उरूज पे है, तो ये जो टेक्नोलॉजी इंतहाई उरूज पे है और अब जो सैटेलाइट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है सिस्टम को, वेदर सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, सिग्नल्स भिजवाए जाते हैं, लाए जाते हैं, जो सैटेलाइट्स फायर किया जाता है, तो इसके पीछे प्रोजेक्टाइल मोशन की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हैं। चलिए बच्चों, विदाउट टाइम ज़ाया किए हम आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए याद रखें, आप जो क्वेश्चन भी करेंगे, जो क्वेश्चन भी होगा, कुछ बातें हैं जो आपने मस्ट याद रखनी है, और मैं इसे कहता हूं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। कुछ बातें हैं जिसको आपने समझनी है। जैसे पॉइंट नंबर 1, द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉल। हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा वो बॉल का नहीं होगा। मतलब मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं। कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, कभी मेरी लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने एक शॉट लगाया हो, शॉट मैंने लगाया हो स्लो, शॉट में जस्ट यू वालों शॉट मैंने लगा दिया है और ये बॉल जो है ये अंपायर के साथ गिरने की बजाय स्टेडियम से बाहर गिर जाए। मतलब ये कि मैंने शॉट लगा दिया है और मेरे अलावा इसे कोई आगे लेके चला जाए, कोई फरिश्ता आ जाए और वो इस बॉल को ऐसे आगे लेके चला जाए, तो मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली बच्चे किसी किस्म का फोर्स नहीं होगा। सादा खबर, सिंपल सी बात है, आपने शॉट लगा दिया है, इस शॉट को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। अगर आपके बाजुओं में दम है, आप ले जा सकते हैं तो ठीक है, वही वेलोसिटीज के साथ ताहयात रहिए। पहला पॉइंट क्या होगा बच्चे? पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? Fx जो होगा वो 0 होगा।
एफ एक्स जीरो होगा। एफ एक्स जीरो का मतलब है कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने शॉट लगाया हो कि वो स्टेडियम से बाहर फेंका जाए, दुम्र तेज शॉट दो, इतनी तेज शॉट हो और वो शॉट जो है वो अंपायर के साथ गिर जाए? क्यों जी? शॉट को किसी शैतान ने रोक दिया है। कभी ऐसा हुआ है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ है सर। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम प्लास्टर की बॉल हिट करते हैं, बॉल हमारे पीछे गिर जाते हैं। बच्चों, वो ये रेजिस्टेंस होता है, उसको हमने इग्नोर किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कुव्वत है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्स एक्सिस में कोई ताकत, कोई फोर्स नहीं है। बच्चे, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट याद रखें, अगर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होगा, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होगा, वो भी जीरो होगा। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जो कि आपको समझने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए। बच्चे, जब कोई क्रिकेट का बैट्समैन शॉट लगाता है, जब इफ्तिखार हमारे चाचाए क्रिकेट शॉट लगाते हैं, तो ये बॉल जो है ना कोई इसे एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इस बॉल को ना कोई आगे लेके जा रहा है और इस बॉल को ना कोई रोक रहा है। इसका मतलब है ना तो कोई इसे एक्सेलरेट कर रहा है इस एक्सिस पे और ना कोई इसे रोक रहा है। शॉट लगा लिए, शॉट एक्स एक्सिस पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएगा, कोई बैरूनी कुव्वत नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो याद रखें, याद रखें जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट वो आपके पास कांस्टेंट होगा। जो एक्स कंपोनेंट होगा वो आपके पास कांस्टेंट होगा। लुक एट दिस, ये मैंने शॉट लगा दिया है, रेड आपको नजर आ रहा है, एक्स कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट की जो लेंथ है वो सेम है, सेम है, सेम है। हाईएस्ट पॉइंट पे भी इसका एक्स कंपोनेंट होगा। एक एमसीक्यू है, वही हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या जीरो हो सकती है? वेलोसिटी कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की जीरो नहीं हो सकती। Velocity can never be zero in projectile motion. However, vertical component zero हो सकता है। वर्टिकल, कमिंग सून, वर्टिकल की तरफ आ रहा हूँ। वर्टिकल एक टाइम आएगा जब जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाल सातवें आसमान तक तो नहीं पहुंच सकता। कभी ऐसा हुआ है कि शॉट आप लगा रहे हो और सातवें आसमान तक? कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो सकता है। मेरे हाथ को देखें, जैसे ही आप शॉट लगाएंगे बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल पहुंचेगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पे, ये यहाँ से ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे। इसका मतलब है कि एक्स कंपोनेंट हमेशा इसके साथ होता है। और एक्स कंपोनेंट का जो, ये चेक करें, ये दिस एंड दिस, तमाम की लेंथ सेम है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर कब ये ज्यादा होगा और कब ये, ठीक है, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं है कि हर बाल जो है वो एक ही टाइम तक जाएगा, नो। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चे? ये डिपेंड करता है बैट्समैन के मसल्स पे। आपने इनिशियल वेलोसिटी से अप्लाई कर दी और उसका एक्स कंपोनेंट इंतहाई ज्यादा है, जैसे इफ्तिखार या क्रिस गेल या कोई भी शॉट लगा रहा है और जो शॉट है उसका एक्स कंपोनेंट इंतहाई ज्यादा है, तो याद रखें बच्चों, ये बॉल जो होगा ये काफ़ी दूरी तक जाएगा और इसका एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा। लेक्चर हमारा एक ही पॉइंट की तरफ आना चाहिए और वो क्या है? एफ एक्स जो है वो ज़ीरो है, ए एक्स क्या है? ज़ीरो है, वी एक्स क्या है? कांस्टेंट है। अगला पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस पे तो इसे कोई नहीं रोक रहा, इस बॉल को ना कोई रोक रहा है और ना एक्सेलरेट कर रहा है, ना कोई धक्का दे रहा है और ना कोई रोक रहा है। बड़ी आसान सी बात है। कभी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली, कभी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शॉट लगाया हो, शॉट मैंने स्लो लगाया हो और बॉल चला गया हो स्टेडियम से बाहर, कभी ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कोई फोर्स इसे आगे नहीं ले जा रही है। मेरी लाइफ में ये भी कभी नहीं हुआ है कि जब मैंने शॉट लगाया हो और शॉट स्टेडियम से बाहर का लगाया हो और शॉट जो है वो अंपायर के साथ गिर जाए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि जितना हाइट पे मैं शॉट को ले गया हूँ, बॉल जो है वो आराम आराम से नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि जो वाई कंपोनेंट है फोर्स का, बच्चों फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है, फोर्स का वाई कंपोनेंट
याद रखें फोर्स का y कंपोनेंट माइनस एम जी के बराबर होगा। फोर्स का y कंपोनेंट एम जी के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चे, यहाँ पे इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड है। यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड है। यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड है। यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड है। यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड है। इस पे फोर्स हमेशा 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 माइनस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, लिहाजा फोर्स को हम माइनस लेंगे। माइनस एम जी का सिर्फ ये मतलब है कि भाई ये जो फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है वो हर लम्हे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। माइनस जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके बच्चों, ये भी समझ आ गई है। आया अगला पॉइंट, क्या इसका y कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का? x कंपोनेंट तो एक्सेलरेशन का नहीं है, x कंपोनेंट एक्सेलरेशन का नहीं है। अच्छा बच्चों, एक प्यारा सा एमसीक्यू मुझे याद आ गया है। क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू गौर से मैं बताता हूं, आप लोग गौर से सुने। एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। एमसीक्यू क्या है बच्चे? एमसीक्यू है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, समिट पॉइंट। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी मिनिमम या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो वेलोसिटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी बच्चे? एक बात तो मैंने तारीखी जुमला बता दिया इस वीडियो में, दैट इज वेलोसिटी कैन नेवर 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 बी 0 ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। हाउएवर इसका y कंपोनेंट 0 हो सकता है क्योंकि ये बॉल 7वें आसमान तक नहीं जाएगा। x कंपोनेंट 0 हो सकता है, x कंपोनेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो तीन जुमले आपने सुन लिए हैं। क्या? x कंपोनेंट कैन नेवर बी 0, x कंपोनेंट इज कांस्टेंट, y component is variable coming soon, and what about velocity? Velocity can never be 0. एक और प्यारा सा क्वेश्चन, वही एमसीक्यू है। मिनिमम, मैक्सिमम, 0 और नन ऑफ दीज का आंसर है। इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट का बॉल है, बताओ कहाँ पे ये क्रिकेट का बॉल रुक जाएगा? कहीं नहीं रुकेगा, कहीं भी नहीं रुकेगा। हाँ, कहाँ पे क्रिकेट के बॉल की स्पीड सबसे कम होगी? सबसे कम जो स्पीड होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे। तो सर ये तो किस्सा क्लियर हो चुका है कि वेलोसिटी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है? मिनिमम है। अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन इसी एमसीक्यू को एग्जामिनर एक और स्टाइल में कह रहा है, एक और स्टाइल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट? सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में क्या है? मास कांस्टेंट है। वेलोसिटी यहां पे सबसे कम होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, मिनिमम। मोमेंटम मिनिमम। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इन दो पॉइंट्स पे, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। दोनों पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, दोनों पे मोमेंटम ज़्यादा। मोमेंटम वेक्टर है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दोनों पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दोनों पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, दोनों पे मोमेंटम ज़्यादा होगी। वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसमें क्या आंसर आ जाएगा? इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी। बच्चों फिर से मैं आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की तरफ ला रहा हूँ। ये तो बीच बीच में एमसीक्यूज हो रहे हैं, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम एमसीक्यूज को क्लियर किया जा सके। बच्चे Fx0 कोई फोर्स x डायरेक्शन में नहीं है। कॉमन सेंस कैसे क्लियर करेंगे? शॉट लगाने के बाद। ये तो हम शॉट वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो यूरोप जो है, यूएस है, रशिया है, इनको टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, अच्छा Fx0 नो एक्सलरेशन, ना एक्सलरेट हो रहा है ना रुक रहा है। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, y कंपोनेंट वेट। y कंपोनेंट भी 0 कर दो फिर तो ये ऊपर जाएगा, 7वें आसमान में चला जाएगा, स्पेस, मूविंग लाइक जस्ट स्पेस। अच्छा, y कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन 0 नहीं होगा। y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा और वो -g के बराबर होगा, -g के बराबर होगा। मैं चले एक कोशिश करता हूं कि आपको -g से समझा सकूं। बच्चे दो बातें याद रखें, मेरी बातें गौर से सुने। स्टूडेंट को मसला होता है कि -g क्यों है। मैं आपको दो बातें बताता हूं।
अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है तो वेलोसिटी फॉरवर्ड है और एक्सेलरेशन बैकवर्ड है। फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है तो वेलोसिटी फॉरवर्ड है, एक्सेलरेशन बैकवर्ड है। वाई कंपोनेंट को देखते हैं। वाई कंपोनेंट इसका जो है वो अपवर्ड है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये इस पॉइंट पे ये स्लो होने की तरफ जा रहा है। सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पे है, स्लो रुक जाएगा, तेज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसके वेलोसिटी है वो आराम से कम हो रही है, तो वेलोसिटी फॉरवर्ड होगा, एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा। यहाँ पे ये फिर स्लो हो रहा है, वेलोसिटी फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन बैकवर्ड। यहाँ पे ये फिर से स्लो हो रहा है, वेलोसिटी फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन बैकवर्ड। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। यहाँ पे तेज हो रहा है, वेलोसिटी फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड। यहाँ पे और तेज हो रहा है, वेलोसिटी फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड। इसका मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग AY इज इक्वल टू -G। अच्छा, छठा पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 है बच्चे कि ये जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। और वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब ये है कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और जब एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी तो डेफिनेटली चेंज होगा। एक्सेलरेटर, वर्का, प्रेदा, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ओके, ये अगला पॉइंट हो गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और पे ये तमाम क्वेश्चंस MCQs हैं। इसके अलावा हाईएस्ट पॉइंट पे, समिट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो 0 होगा। तो ये 7 पॉइंट्स बच्चों आप लोगों ने समझने हैं। फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट, x कंपोनेंट 0 है, ना कोई एक्सेलरेट कर रहा है ना कोई रोक रहा है, एक्सेलरेशन x एक्सिस पे नहीं है, x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है, y कंपोनेंट जो है वो वेट है, प्योरली वेट है, AY जो है वो -G के बराबर है, VY जो है वो वेरिएबल है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो y का कंपोनेंट है वो 0 है। चेक करें ज़रा, यहाँ पे जो इसका x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो यही है, यहाँ पे इसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का यही है, यहाँ पे x कंपोनेंट वेलोसिटी का वही है, यहाँ पे y कंपोनेंट मौजूद है, यहाँ पे y कंपोनेंट ख़त्म हो गया है, यहाँ पे y कंपोनेंट दोबारा डेवलप हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा और y कंपोनेंट जो होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है बच्चे? ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ लेक्चर्स आने वाले हैं। हम हाइट पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे, हाइट टाइम के दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे, हाइट और रेंज के दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे, टाइम और रेंज के दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे, वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।